अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक काम कीजिए, अपने पीछे मत देखिए। मेरा नाम आर्यन मेहता है। मैं हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता हूँ। यूट्यूब पर लोग मुझे जानते हैं रियलिटी हंटर के नाम से। और सच कहूँ तो मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। जो दिखता है वही सच है, बाकी सब साइकोलॉजिकल इल्यूजन। लेकिन उस रात के पुराने शहर में एक होटल ने मेरी सोच बदल दी। नाम था, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, नीचे चाय की दुकान, ऊपर टिमटिमाता हुआ नियॉन बोर्ड। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सी गंध आई। गीली दीवारों की, पुरानी लकड़ी की, और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। रात के 11:42 मैं लेट चेक इन कर रहा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। मैंने आईडी दी। कैमरा सीक्रेटली रिकॉर्डिंग था। रूम 309, उसने की कार्ड बढ़ाते हुए कहा। मैंने कैजुअल टोन में पूछा, 309 किधर है? वो मुझे देखता रहा, बिना पलक झपकाए। फिर बोला, अगर मिल जाए तो मैट रुकना। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे डायलॉग याद किया हुआ हो। मैं हंसा। परफेक्ट कंटेंट, मैंने कैमरे में फुसफुसाया। रात के 11:58। लिफ्ट पुरानी थी। अंदर जाते ही धातु की कराहती आवाज आई। बटन दबाया, 3 RD फ्लोर। लिफ्ट ऊपर चढ़ते वक्त हल्का झटका दे रही थी, जैसे हर मंजिल पर सोच रही हो, आगे जाऊं या नहीं। दरवाजा खुला। कॉरिडोर लंबा और अस्वाभाविक रूप से खामोश। पीली डिम लाइट्स, छत से लटकती वायरिंग। मैंने कमरे गिनने शुरू किए। 301, 302, 303। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 305, 306, 308 और फिर दीवार। उसके बाद 310। मैं रुक गया। गाइस, यहाँ 309 एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने कैमरा घुमाया। दीवार दिखी, लेकिन जैसे ही व्यू फाइंडर में देखा, दीवार की जगह एक दरवाजा था, लकड़ी का। उस पर टेढ़ा मेढ़ा नंबर 309। मेरा गला सूख गया। मैंने कैमरा नीचे किया, दीवार, फिर ऊपर किया, दरवाजा। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन कंटेंट क्रिएटर होने का ईगो मुझे पीछे नहीं हटने दे रहा था। रात के 12:07। मैंने की कार्ड लगाया। दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। एसी बंद था, फिर भी सांस से धुआं निकल रहा था। कमरा साधारण था, एक बिस्तर, एक अलमारी, एक मिरर। लेकिन दीवारों पर पानी के लंबे निशान थे, जैसे कोई सालों तक रोता रहा हो। बाथरूम से टप टप टप। मैंने दरवाजा खोला। नल बंद था। फिर आवाज कहां से आ रही थी? स्लो वाटर ड्रिप साउंड। मैंने खुद को मिरर में देखा। रिलैक्स आर्यन, इल्यूजन है। और तभी मिरर में मेरे पीछे एक हल्की सी शैडो। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं। फिर मिरर में देखा, खाली। लेकिन उस 1 सेकंड में मैंने कसम खाई, कोई था। रात के 1:26 रिकॉर्ड कर रहा था। ऑनेस्टली गाइस, अब तक कुछ सॉलिड नहीं मिला। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी बच्चे ने सिसकी ली हो। मैं फ्रीज हो गया।
वाइंड होगी, मैंने खुद से कहा, लेकिन खिड़की बंद थी। रात के 2:58। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की लाइट खुद ब खुद फ्लिकर हुई। 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा अंधेरा, फिर लाइट वापस, और उसी पल मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर के नीचे से सांस ले रहा है, धीमी, भारी। मैंने कैमरा नीचे झुकाया, खाली, लेकिन माइक में साफ आवाज रिकॉर्ड हुई। रात के 3:09। अचानक फोन अलार्म बज उठा। मैंने कभी 3:09 का अलार्म सेट नहीं किया था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, डोंट स्लीप। मेरे हाथ ठंडे हो गए, और उसी पल दीवार के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज, धीरे धीरे तेज, जैसे कोई प्लास्टर के पीछे ट्रैप्ड हो। मैंने मिरर की तरफ देखा, और इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद गाउन, पेट पर गहरा लाल दाग। उसकी आंखें खाली। वो धीरे से झुकी, मेरे कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारा रूम 309। सडन साइलेंस। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। जमीन कांपी, जैसे फ्लोर नीचे खिसक रहा हो। कैमरा मेरे हाथ से गिरा। मैंने महसूस किया मैं गिर रहा हूं। बहुत गहरे अंधेरे में स्टैटिक साउंड फेड इन। सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन वो कमरा 309 नहीं था, वो 308 था, और मैं फर्श पर डेड पड़ा था। कैमरा चालू था। फाइनल फुटेज में मैं कैमरा की तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, और कह रहा था, गाइस, आई फाउंड 309। पीछे दरवाजे पर नंबर साफ दिख रहा था, 309। फिर स्क्रीन ग्लिच, वीडियो करप्ट। अगर आप कभी किसी होटल में जाएं और 308 के बाद सीधी दीवार दिखे, तो कैमरा मत उठाना, क्योंकि कुछ कमरे सिर्फ ब्लूप्रिंट से नहीं, हकीकत से भी मिटा दिए जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मौजूद रहते हैं, इंतजार करते हुए। बहुत बढ़िया, अब शुरू करते हैं। अगर आपने एपिसोड 1 सुना है, तो आप जानते हैं कि मैं 309 में गिरा था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जो कैमरा में मिला, वो सिर्फ मेरी मौत का फुटेज नहीं था, वो एक रिकॉर्ड था, किसी और चीज का। पुलिस ने मेरी फुटेज जब देखी, तो एक चीज नोटिस की। रात के 3:09 से पहले के 17 मिनट वीडियो करप्ट थे, लेकिन ऑडियो बचा हुआ था। उस ऑडियो में मेरी आवाज नहीं थी, वहां एक औरत की आवाज थी, धीमी, थकी हुई, दर्द से भरी। वो बार बार एक ही लाइन बोल रही थी, डॉक्टर प्लीज, मेरा बच्चा। 30 इयर्स अर्लियर होटल शांतिवन हमेशा होटल नहीं था, वो एक मैटरनिटी क्लिनिक था। नाम अलग था, बोर्ड हट चुका है। रिकॉर्ड्स बताते हैं 1989 में यहाँ इलीगल प्रोसीजर्स होते थे, अनरजिस्टर्ड पेशेंट्स, लेट नाइट एडमिशंस, कैश पेमेंट्स। ऑफिशियल रजिस्टर में रूम 308 तक एंट्रीज हैं, लेकिन पुराने ब्लूप्रिंट में डॉट रूम 309 क्लियरली मार्क्ड है। 309 आइसोलेशन वार्ड। कहानी है, एक प्रेग्नेंट वुमन लाई गई थी, 8 महीने की। उसका नाम कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन असल में वो इलीगल एक्सपेरिमेंट था, अनलाइसेंस्ड प्रोसीजर।
रात के 3:09 पर ऑपरेशन शुरू हुआ। बिजली गई, बैकअप जनरेटर फेल्ड और उसी अंधेरे में वो औरत मर गई, उसका बच्चा भी। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, पेशेंट एक्सपायर्ड इन रूम 308। 309 का कोई जिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि 309 ब्लूप्रिंट से हटा दिया गया, दीवार खड़ी कर दी गई, रिकॉर्ड्स मॉडिफाई कर दिए गए, लेकिन जगहें याद रखती हैं, दीवारें याद रखती हैं। बैक टू माई नाइट। मेरे कैमरा के करप्ट हिस्से को जब एनहांस किया गया तो कुछ फ्रेम्स दिखे। मैं 309 में नहीं था, मैं 308 में था, अकेला, दीवार से बात करता हुआ। लेकिन ऑडियो में 2 आवाजें थीं, मेरी और किसी और की। तुम डॉक्टर हो? तुम भी मुझे यहां छोड़ के जाओगे? मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं। रात के 3:07 में कह रहा था, गाइस यहाँ एक और रूम है, मैं देख सकता हूं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 308 के बाद सिर्फ दीवार थी, कोई 309 नहीं, कोई दरवाजा नहीं। और फिर ऑडियो में बच्चे के रोने की आवाज धीरे धीरे पास आती हुई। फिर अचानक साइलेंस। जब स्टाफ ने मेरा बॉडी उठाया तो मेरे हाथ पर कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। मेरे नाखूनों के नीचे प्लास्टर था, जैसे मैंने दीवार खुरची हो। लेकिन 308 की दीवार स्मूथ थी, कोई डैमेज नहीं। पुलिस ने 308 की वॉल स्कैन करवाई। वॉल के पीछे हॉलो स्पेस मिला, लगभग 10x10 फीट, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। जब वॉल तोड़ी गई, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पुरानी मेडिकल टाइल्स और बीच में एक जंग लगा हॉस्पिटल बेड, उसके ऊपर जला हुआ मैट्रेस और फ्लोर पर फेडेड रेड स्टेन। बेड के नीचे एक छोटा सा मेटल टैग मिला, उस पर उकेरा था वार्ड 309 इंच। अब सबसे डरावनी बात, होटल शांतिवन आज भी चालू है। 308 के बाद दीवार आज भी है, लेकिन कभी कभी गेस्ट्स कंप्लेन करते हैं। रात को 309 पार किसी ने दरवाजा खटखटाया और जब वो डोर खोलते हैं, कॉरिडोर खाली होता है, लेकिन सामने की दीवार पर गीले हाथों के निशान होते हैं, 2 छोटे, 1 बड़े। मेरा बच्चा। अगर आप कभी वहां जाएं, तो रात के 3:09 से पहले सो जाना, क्योंकि अगर आप जाग रहे होंगे तो शायद वो भी जाग जाएगी। बहुत बढ़िया। अब सुनिए अंतिम हिस्सा। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 सुना है तो आप जानते हैं मैं मर चुका था, कम से कम। रिकॉर्ड्स यही कहते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें डेथ सर्टिफिकेट से खत्म नहीं होती। 7 डेज आफ्टर माई डेथ के मैनेजर ने पुलिस को कॉल किया। रीजन, रूम 308 फिर से बुक्ड था, लेकिन बुकिंग सिस्टम में एक ग्लिच था। गेस्ट नेम आर्यन मेहता। चेक इन टाइम रात के 11:42, चेकआउट ब्लैंक। पेमेंट स्टेटस पेड। कीबोर्ड टाइपिंग ग्लिच साउंड। होटल स्टाफ ने कहा, सर सिस्टम एरर होगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में रात के 11:42 पर लिफ्ट से कोई तीसरी मंजिल पर गया। फेस साफ नहीं दिख रहा, लेकिन जैकेट वही थी, मेरी।
उसी रात के 3:09 रूम 308 के बाहर कॉरिडोर कैमरा ने रिकॉर्ड किया। दीवार पर नमी उभर रही थी। धीरे धीरे। नंबर 3, फिर 0, फिर 9, गीले हाथों के निशानों से। बेबी क्राई बहुत हल्का। और फिर कॉरिडोर में एक शैडो खड़ी थी। 2 परछाइयां, एक लंबी, एक छोटी। ऑल्टरनेट थ्योरी। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने कहा 309 कोई फिजिकल रूम नहीं, वो एक ओवरलैप स्पेस है। एक ऐसा पॉइंट जहां 2 समय एक साथ मौजूद हैं। 1989 की रात के 3:09 और मेरी रात के 3:09 दोनों एक ही जगह पर सुपर इम्पोज हो गए। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने एक समयदरार खोली। लो फ्रीक्वेंसी रंबल। जब मैंने मिरर में उस औरत को देखा, वो मुझे नहीं देख रही थी, वो डॉक्टर को देख रही थी। लेकिन उस समयदरार में मैं उसकी जगह खड़ा था। उसने सोचा, मैं वही हूं जिसने उसे छोड़ा। द मोस्ट डिस्टर्बिंग डिस्कवरी। मेरे कैमरा के करप्ट फुटेज का एक फ्रेम रिकवर हुआ। सिर्फ 0.7 सेकंड्स। उस फ्रेम में मैं फ्लोर पर नहीं गिर रहा था, मैं हॉस्पिटल बेड पर था। पुरानी मेडिकल लाइट्स मेरे ऊपर, और कोई मेरे हाथ पकड़कर कह रहा था, अब आप कहीं नहीं जाओगे। मेटल ट्रे गिरने की आवाज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब डिटेल थी। मेरे लंग्स में हल्का मेडिकल अनेस्थेटिक ट्रेस मिला, लेकिन मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं था। प्रेजेंट डे। आज भी 308 के बाद दीवार है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पेंट के नीचे हल्की आउटलाइन दिखती है, एक दरवाजे की। और कभी कभी लेट नाइट बुकिंग सिस्टम में एक एक्स्ट्रा रूम दिखता है। रूम 309 स्टेटस ऑक्यूपाइड, गेस्ट नेम ब्लैंक, विस्पर लेफ्ट ईयर, तुम डॉक्टर नहीं थे, विस्पर राइट ईयर, अब तुम हो। फाइनल इंसिडेंट। 3 महीने बाद एक और ट्रैवल व्लॉगर वहां गया। उसने वीडियो अपलोड किया। टाइटल था 308 के बाद क्या है। वीडियो के लास्ट 12 सेकंड्स में वो दीवार की तरफ कैमरा घुमाता है और कहता है, गाइस मुझे यहां एक दूर दिख रहा है। स्क्रीन फ्रीज, जूम इन। दरवाजे पर नंबर 309, लेकिन इस बार उस दरवाजे के पीछे मैं खड़ा था। अगर आप कभी उस होटल में जाएं, तो 308 के बाद मत रुकना, क्योंकि कुछ कमरे चेक इन के बाद चेकआउट नहीं होने देते। और 3:09 AM सिर्फ एक टाइम नहीं है, वो एक अपॉइंटमेंट है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और एक कमेंट जरूर करना। और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।